that the police is tracking other than the Aftab Poonawalla case. Let's take a look at that. केस दर्ज हुआ, इसमें काफ़ी जद्दोजहद हुई। पहले तो ये बॉडी को आइडेंटिफाई करने की यूआईडी भी बॉडी थी, उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाई थी। इसी कारण इस केस में कोई ब्रेक थ्रू मिल नहीं रहा था। तो उसी कारण, क्योंकि काफ़ी वो था, ग्रुसम मर्डर लग रहा था कि बॉडी पार्ट्स हुए हैं, उस कारण हमारी कई टीम्स उस पर काम कर रही थी। इसमें फाइनली हमारी न्यू दिल्ली रेंज की टीम एसीपी उमेश भरतवाल और इंस्पेक्टर राकेश के अंडर इनका ब्रेक थ्रू हुआ जब ये बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाए। इसमें बेसिकली इन्होंने काफ़ी जगह से उसमें फुटेजेस रिलीज़ हुई थी और उसके हिसाब से इन्होंने टेक्निकली एनालिसिस किए और उसके साथ साथ डोर टू डोर वेरिफिकेशन की। तो जब काफ़ी डोर टू डोर वेरिफिकेशन की तो एक बारी कुछ उसमें काम की बात नहीं निकल पाई, बट इन्होंने हिम्मत ना हारते हुए फिर उसको आगे बढ़ाया और फाइनली ये ज़ीरो इन कर पाए कि जो सस्पेक्टेड डिसीज्ड आदमी है अंजन दास हो सकता है। तो वो अंजन दास का जब फिजिकली इन्होंने और चेक किया तो पता लगा कि ये वहाँ पे 5-6 दिन से मिसिंग है, 5-6 महीने से मिसिंग है, और थाने में कोई मिसिंग दर्ज भी नहीं है, जिससे और सस्पिशियस लगा कि इसके घर वालों ने मिसिंग भी नहीं दर्ज कराई है। और जो सस्पेक्ट इसके मर्डर लगे, जो लेडी पूनम थी, वो सस्पेक्ट निकली और उसका फिर इससे रिलेशन भी था। तो उस बेस पे हमने ज़ीरो इन किया वो लेडी पे और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे। तो उस बेस पे जब हमने इनको जाके इंटेरोगेट किया, इनको चेक किया, ट्रेस किया, तो इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम किया है और उसी बेस पे ये मर्डर खुला है। तो इसमें जो इनसे अभी हमें, एक तो इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वारदात जब ये फुटेज में दिख रहे थे वो इनसे हमारे को रिकवर हो गए हैं, और उसके साथ साथ जो मोबाइल था डिसीज्ड का वो भी रिकवर हो गया है। इसकी इन्होंने बताया कि जो लेडी है ये पूनम, ये इसकी 2017 में इससे शादी हुई थी, 2011 से एक साथ रह रहे थे। 16 में जो इसका हस्बैंड था कल्लू, उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद इसने 2017 में उससे शादी कर ली थी। तो जो दीपक लड़का है वो कल्लू का बेटा है और उसके साथ एक बेटी भी थी। तो दीपक की शादी हो गई थी, फिर वो अलग रहने लग गया था। ये जो आदमी था इसकी शादी गांव में बिहार में भी हो रखी थी, इसके 8 बच्चे थे। तो ये क्या करता था, पूनम के शुरू में जेवरात वगैरह इसने बेच के वहाँ घर में पैसे भेज दिए थे, और अभी भी कुछ कमाई के साधन ज़्यादा नहीं कर रहा था और वो उसी पे डिपेंडेंट था। तो इनके आपस में झगड़े होते रहते थे, तो उसी बेस पे इनके झगड़े रहते थे। और फिर पूनम को ये था कि ये उसकी बहू और बेटी पे गलत नज़र भी रखता है। तो उस बेस पे इसकी और राहुल, इसकी दीपक की बात हुई आपस में कि इसको मारने की बात हुई मार्च अप्रैल के आसपास। तो इन्होंने उसी हिसाब से तैयारी रखी। तो 30 मई को इसको पूनम के घर में इन्होंने इनको शराब पिलाई, उसमें नींद की दवाई डाल दी थी। थोड़ा जब वो डिजी हुआ उसके बाद उसने गला काट दिया और बाद में बॉडी छोड़ दी पूरा दिन घर में। अगले दिन जब उसका पूरा ब्लड ड्रेन आउट हो गया फिर उसके टुकड़े किए इन्होंने। अभी तक जो लग रहा है करीबन 10 टुकड़े किए हैं, उसके बाकी तफ्तीश के दौरान और पता लगेगा। तो फिर इन्होंने 2 दिन 31 और 1 जून के आसपास में वो सब अलग अलग जगह डिस्पोज कर दिए गए। उनमें से जैसा कि बताया कि अभी 6 तो मिल चुके हैं, बाकी 4 की अभी तलाश जारी है। जैसा डीसीपी 30 मई, जैसा डीसीपी अमित ने बताया कि बहुत मशक्क़त हुई है इस केस में, बहुत मेहनत हुई है, और जो बहुत सारी टीमें इसमें पहले लगी हुई थी उनको कोई सुराग नहीं मिल पाया था। और एक हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो श्री संजय अरोड़ा जी हैं, उनका आदेश भी था कि जो केसेस डिस्ट्रिक्ट में सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, जो क्योंकि हमारा जो हीनस क्राइम का जो सॉल्व परसेंटेज है दिल्ली पुलिस का वो 95% से ऊपर है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जो इक्का दुक्का केसेस जो ऐसे बचे हुए हैं तो उन पे हमें क्राइम ब्रांच को स्पेशली फोकस करने के लिए बोला था। तो इस टीम पे अमित ने बहुत मेहनत की है। इसकी एक और टीम को पहले लगाया गया था, वो भी कामयाब नहीं हो पाई थी। अब फाइनली जो न्यू दिल्ली रेंज की टीम है, उमेश भरतवाल एसीपी हैं, वो पुराने दिग्गज हैं स्पेशल सेल के, और इंस्पेक्टर राकेश की टीम मेहनत से इस पे काम किया। और सीसीटीवी फुटेज को इन्होंने बार बार देखा कि उसमें इतना तो ज़रूर आ रहा है, रात के अंधेरे में जो है एक लेडी और एक आदमी कुछ बैग में ले जा रहे हैं और वहाँ जाके रामलीला मैदान या जो गंदा नाला है अशोक नगर का, वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। लेकिन उनकी चेहरा या उस तरह की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी कि ये कौन लोग हैं। वहाँ पे पूछा गया कोई मिसिंग पर्सन है, कोई गायब हुआ है जिसकी बॉडी इन्होंने डिस्पोज की है,
उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इन्होंने आसपास के पुलिस स्टेशंस की सारी मिसिंग छानी, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स, उत्तर प्रदेश के थानों में भी इनकी टीम ने जाके काफ़ी छानबीन की। फिर जैसा हुआ, जब आप मेहनत करते हैं तो फिर लक भी आपका साथ देता है। तो फिर इनके पास ये सूचना आई कि ये जो क्या नाम है इसका, अंजन दास नाम का जो व्यक्ति है, ये काफ़ी दिन से मिसिंग है। इन्होंने फिर सारे पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड छाने कि अंजन दास की मिसिंग कहीं पे लॉज्ड हो, किसी ने रिपोर्ट कराई हो, लेकिन इस बारे में भी कहीं पे किसी ने कोई मिसिंग लॉज नहीं की थी। फिर इन्होंने आगे पता किया कि अंजन दास कौन था, कहाँ रहता था, किस प्रकार का व्यक्ति था। तो अंजन दास फिर कल्याणपुरी में रहता था और एक लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था, और लास्ट में जो ये लेडी है पूनम के साथ वो रहता था। फिर इन्होंने पूनम और उसके साथ जो इसका लड़का है दीपक, इनसे पूछताछ की, जिसमें काफ़ी विरोधाभास आए। साइंटिफिक इंट्रोगेशन हुआ, कॉन्फ्लिक्टिंग इनके वर्जन्स थे, और बाद में इन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि कैसे कैसे इन्होंने सारे इसको अंजाम दिया है। अब जो दीपक है वो इनका असली पुत्र नहीं है, अंजन दास का फोस्टर सन कहते हैं। जो पूनम की जो कहानी है वो बिहार से शुरू होती है। जब ये मात्र 13-14 साल की थी तो एक सुखदेव तिवारी से इसका विवाह कर दिया गया था, और सुखदेव तिवारी इसको छोड़ के, वहाँ एक बच्ची भी होगी थी इससे, वो आ गया दिल्ली रहने के लिए, और दिल्ली में आने के बाद इसने इससे संपर्क तोड़ दिया। तो ये वहाँ से ढूंढती भी आई सुखदेव तिवारी को। सुखदेव तिवारी इसको कहीं नहीं मिला और इसको कल्लू टकरा गया। फिर ये कल्लू के साथ रहने लगी, और कल्लू से इसके 3 बच्चे हुए, जिसमें 2 लड़कियां और एक ये तीसरा दीपक नाम का लड़का था। वहाँ पे रहते रहते फिर कल्लू भी शराब वगैरह के नशे में इसके साथ बदसलूकी करता रहा। इसको अपना जीवन यापन करने में काफ़ी परेशानियाँ आई, और फिर धीरे धीरे इसको ये अंजन दास जो तीसरा आदमी है ये टकराया, और अंजन दास के प्रति इसको कुछ उस समय लाइकिंग होगी, और ये जैसे ही कल्लू की मौत हुई लिवर फेलियर से, तो अंजन दास के साथ रहने लग गई। और अंजन दास का इसको नहीं पता था कि उसकी बिहार में एक ऑलरेडी एक फैमिली है, और इसके 8 बच्चे हैं वहाँ पे जो बिहार में रह रहे हैं। जब ज़्यादा दिक्कत तब आई जब दीपक की शादी हुई, और जो दीपक की वाइफ आई उसके ऊपर इसने बुरी नज़र रखना शुरू किया, और एक इसकी बहन भी जो डाइवर्स होके वापस यहीं रहने लगी थी इनके साथ, उस पर भी इसकी बुरी नज़र थी। तो कुछ दिनों से ये परेशान थे कि जितना पैसा हम लोग कमाते हैं वो ये हमसे ले लेता है, और साथ में हमारी जो बहू है या बहन है उस पर भी बुरी नज़र रखे। ये सब करते करते इन्होंने आखिर ये सोचा कि ये इसका और कोई तरीका नहीं है, इसको मार डालेंगे, और इस प्रकार से मारेंगे कि इसका कोई सुराग ही ना मिले, और इसके आगे पीछे कोई पूछने वाला है नहीं बिहार में, तो इसके सारे सुराग या सबूत हम मिटा के करेंगे। तो इन्होंने जैसा अमित ने बताया, इसको पहले शराब पिलाई 30 मई को अपने कमरे पे, और फिर उसमें नशे या स्लीपिंग पिल जो कहते हैं, नींद की गोलियां मिला दी, जिससे ये अपने होशोहवास में नहीं रहा। फिर इसको इन्होंने उसको स्टैब जो होता है, चाकू और डैगर जो थी, इनसे इसको कई जगह जो वाइटल पार्ट्स होते हैं गर्दन के, छाती के, वहाँ पे करके मार डाला। जब इनको लगा, इन्होंने वो देखा सांस वाँस सब बंद हो गई है और बिल्कुल मर चुका है, तब इन्होंने इसको छोड़ दिया बॉडी को रात भर तक, कि जो खून वून है सब सूख जाए। इस तरह से बॉडी को इन्होंने जब तक वो पूरी तरह सूख नहीं गया, फिर उसकी खून वगैरह की सफाई की, और उसके बाद इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके और पॉलीथीन्स में रखते गए, और फिर उसको बारी बारी से जाके कभी जैसे थाई जो जांग का टुकड़ा ले गए, कभी घुटने के नीचे का टुकड़ा ले गए, वो जहाँ पे इनको लगता था कि कोई आता जाता नहीं है, रामलीला मैदान के पीछे एक न्यू अशोकनगर का गंदा नाला है, वहाँ पे जाके उसको डिस्पोज करते रहे 3-4 दिन में इन्होंने। और जो खोपड़ी थी उसको उन्होंने, ताकि वो ना मिल जाए, उसको गाड़ने की थोड़ा सा गड्ढा बना के उसको उसमें गाड़ दिया। तो कुल मिला के करीब 8-10 इन्होंने टुकड़े किए उसके, 8-10 बार इन्होंने उसको जाके अलग अलग जगह पे डाला ताकि कोई कनेक्टिविटी ना हो। जब लोग पुलिस जो थाने की पुलिस है पांडव नगर की, जब उनको मिला तो कभी 3-4 दिन में ही ये बॉडी पार्ट मिले, कभी एक पार्ट मिला, कभी दूसरा पार्ट मिला।